अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमी रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, आओ साका इनामदार मदीने की ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशपनाह में झूम झूम का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़िए बाबा से बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व करीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हज़रत मौलाना नेमत अली साहब क़िबला ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में नातिया कलाम सुनाया। आप हजरात सुन रहे थे और अभी उनके बाद में हज़रत अल्लामा व मौलाना सूफ़ी ज़ियाउल हक़ साहब क़िबला ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में तकरीर की। आप हजरात ने समात की। उनके बाद में मेरा ही शागिर्द, तुम्हारे मदरसे का उस्ताद, शायर इस्लाम कारी नसीम अख्तर साहब ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में नातिया कलाम सुनाया। मैं पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा करूँगा, मौला इनकी आवाज़ को सलामत रखे, आवाज़ पे तो फ़ख्र है कि मुबारक अली ने जलसा सजाया, मुबारक अली ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में मुबारक अली ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में मुबारक अली ने जलसा सजाया, कि मुबारक अली ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में, प्यारे नबी के सदके में। अरे आज हुसैनी जज्बा दिखाया, आज हुसैनी जज्बा दिखाया, आज हुसैनी जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदके में आज हुसैनी जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदके में मुबारक अली ने जलसा सजाया। ओ गौस ख्वाजा मौला अली और सदके आला हजरत के, गौस ख्वाजा मौला अली और गौस ख्वाजा मौला अली और सदके आला हजरत के। अरे चाँद सा देखो बेटा पाया, चाँद सा देखो बेटा पाया, चाँद सा देखो बेटा पाया, प्यारे नबी के सदके में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, वाह। चाँद सा देखो बेटा पाया, चाँद सा देखो बेटा पाया, प्यारे नबी के सदके में आज हुसैनी जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदके में
खुश है बाच के बढ़ के अब्बा, खुश है बाच के बढ़ के अब्बा, खुश है बाच के दादी भी, खुश है बाच के बढ़ के अब्बा, कि खुश है बात के बढ़ के अब्बा, खुश है बात के दादी भी, अरे फूल के जैसा भतीजा पाया, फूल के जैसा भतीजा पाया, प्यारे नबी के सदके में फूल के जैसा भतीजा पाया, प्यारे नबी के सदके में मुबारक अली ने जलसा सजाया। एक बार दूध पाक बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीबना मौलाना मुहम्मद अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और इससे पहले बता भी चुका हूँ। कुरान के अंदर है कि वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो, जब तलक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा कुछ नहीं। और कुरान के अंदर ये भी है कि जब तुझे कोई अच्छी नेमत मिले तो उसे खूब खूब चर्चा किया करो। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुझे कोई नेमत मिले, अच्छी चीज मिले तो उसे खूब खूब चर्चा किया करो। फजूल वाले खर्चे में नहीं, ये जैसे जलसे प्रोग्राम, इन लोगों को बताना चाहिए आज के दौर में कि गौसे आजम की तारीख चल रही है तो सबसे बेहतर है कि अपनी इबादत करो। इबादत की जरूरत है और इसी में कामयाबी है। अगर इस दौर में घर में बरकतें नहीं हो रही है तो ये हमारी तुम्हारी कमियां हैं, और बच्चे नाकाम हो रहे हैं, ये तो माओ से उनको समझाओ, माँ और बहनों को समझाओ को जब ये हालात में हो तो अपनी जुबान से गालियां ना निकाला, अपनी जुबान से गालियां ना निकाला। हाँ, गौसे आजम 18 से पारे की कैसे हाफिज हुई? माँ सुबह से शाम तक जब पढ़ती थी कुरान तो खत्म कर दिया करती। वो गौसे आजम है कि एक पैर पर खड़े होकर के पूरा कुरान खत्म कर दिया करते, और 15 साल, 1-2 साल नहीं 15 साल। आज के दौर में जो कुरान पढ़ना जानता है बच्चा, वो भी कुरान उठा करके नहीं देखता। और घर में कुरान अगर है तो अगर किसी के घर में आज के औरतें तो ये माहौल बना लिया है कि घर में बच्ची या बच्चा पैदा होता है तो तुरंत घर से कुरान उठा करके मस्जिद पहुंचा दिया करते। तो कोई अजाब थोड़ी आ गया है तो कुरान को उठा करके दूसरी यहाँ पहुंचा रहे हैं। पूरा घर कहते हैं नापाक हो। अब बताओ, अरे बच्चा तुम्हारे पैदा हुआ है, घर कैसे नापाक हो जाएगा? और घर नापाक हो जाएगा तो तुम्हारी जमीन को पोतने से पाक हो सकता है? हरगिज नहीं। तुम्हारी जुबान पाक हो तो घर पोतने से पाक नहीं होता है। अब इंसान को ये चाहिए इस दौर में कि बच्चा पैदा हो, और पैदा होने के बाद में माँ को ये चाहिए कि उसकी जुबान से कोई मीठी चीज लगाई जाए और परहेजगार आदमी से उसे खिला करके और उसके बाद में उस बच्चे को खिलाया जाए, और जुबान से लगा करके हटा लिया जाए। ये नहीं कि उसे खजूर है तो खजूर खिला दिया जाए, अभी वो खाने के लायक नहीं, केवल जुबान से लगा दिया जाए। ये नहीं कि बकरी का दूध पिलाया जाए। बकरी का दूध पिलाने से बच्चा डर जाता है, डरने वाला हो जाता है, और सबसे ज्यादा डरने वाला कोई जानवर है तो बकरी ही। दूध अपना पिलाइए, और पिलाना शुरू करें तो दाहिना पिस्तान से शुरू करें, बाएं पिस्तान पर बच्चे को दूध पिला करके हटा दें, और बिस्मिल्लाह पढ़ ले। कुरान पढ़ना नहीं जानती है तो बिस्मिल्लाह पढ़े। घर में यही बरकत की जरूरत है कि लोग कहते हैं मैं नमाजी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, 5 वक्ता नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीवी भी पढ़ती है और कुरान की तिलावत भी किया जाता है, लेकिन घर में बरकत नहीं होती है।
अब उसमें कमी ये है कि आपके घर में ऐसे कुछ सामान है जिसे आप फेंक दिया करते हैं, उसे उठा करके कहीं हिफाजत में नहीं रखते। झाड़ू लगाया तो दरवाजे के सामने रख दिया, चप्पल उतारा तो उसे उलट करके रख दिया। ये तुझे तमीज नहीं है। नहाने वाली जगह पर खुराफाता किया करते हैं। इस्तिंजा करना नहाने वाली जगह पर जायज नहीं, जहां करना चाहिए वहां करना चाहिए। अब तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही है तो ये तुम्हारे ही कमियां हैं, ये जरूरत है। अब माँ नमाज पढ़ रही है और बेटी गर्दन में दुपट्टा डाल करके घर में घूम रही है, तो 10 नेकियां हो और एक बुराई हो जाए, 10 नेकियों को वो बंद कर दे। तो ये जरूरत है कि जब आप चाहें, ये नहीं कि जो आज के दौर में पढ़ा लिखा हुआ है, नाजरा पढ़ा है, फिर भी वो जब से पढ़ करके मदरसा से आ गया, लौट के दोबारा 4 लड़कों का बाप हो गया, कुरान उठा करके नहीं देखा। ये जरूरत है तुमको कि अगर नहीं मौका, कह रहे हजरत मौका नहीं मिला थे काकरी, एक वक्त के टाइम नहीं है कि हम कौन टाइम में पढ़ लिए। हाँ चलो, तो उसका भी टाइम निकालो। टाइम ये है कि 8 दिन पर एक दिन जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, 12:30 बजे अजान होती है। आप 12 बजे घर से निकल जाएं, आधा घंटा बिस्तर पहुंच करके और आधा घंटा उठा करके कुरान पाक पढ़ें, एक पारा पढ़ करके रख दें। 1 महीने में 4 जुमा होते हैं, 4 पारा पढ़ेंगे हर एक जुमा को। कहीं भी जाएं, जिस मस्जिद में जाएंगे आपको कुरान मिलेगा। और कुरान ना तलाश पाओ तो मोबाइल उठाओ, मोबाइल में खुराफात देख सकते हैं। पूरा दिन उल रहा था, देखते देखत उल्ट जाता, सो जाते मोबाइल गिर जाते, सवेरे उठे तो कहीं ना हाफिज जी चलो फाल देख लो। हजरत फाल देखो कहाँ निकला, शैतानवा हमरे ऊपर चढ़ा गूंजत रहा। तो तुमका शैतानवा ना गूंजी तो हमका गूंजी, शैतानवा वाला देखत रहो, शैतानवा आए गूंजे लगा। अगर वही मोबाइल में अगर पढ़ते पढ़ते कुरान सो जाते तो गूंजने वाला ना आता, रहमत के फरिश्ते आते। तो तुम्हें ताबीज की जरूरत है, 1-2 नहीं 12 ताबीज पहने बेकार है। अब तो ताबीज बेचना शुरू हो गया है, बेचना शुरू हो गया है ताबीज। और जब ताबीज बेचेंगे तो ये कहर नाजिल होगी, हाँ बहुत बड़ी कहर नाजिल होगी। झूठ बोल करके किसी को पगला करके ये करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। हाँ ये वक्त बताएगा, आज तुम खा लोगे जो लुकमात हराम के खाया जाएगा। ये लुकमात से अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो लंगड़ा और अंधा गूंगा पैदा होगा। देख लेना आने वाली नस्ल में, तुम्हें ये ख्याल करना पड़ेगा कि यहाँ पर झूठ बोल देना तुम्हें तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका पता चलेगा। जो बादशाह थे, पहले बादशाह थे, आज कटोरा लेकर के गाजी सरकार के यहाँ बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, बादशाहियत उनकी खत्म हो गई है। तो ये मत समझो कि हमारे पास ये चीज है तो कुछ नहीं होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या करना है। बशर्ते ये है कि तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, चाहे आज हो चाहे कल हो। जब तुम परहेज करोगे तभी तुम्हारे लिए अच्छाई हो। और दुनिया में रहना है तो तुम्हें अच्छे काम करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अमाल सही होंगे। और अमाल सही करने के लिए ये नहीं कि 8 दिन पर एक दिन जुमा पढ़ने के लिए जाएं। जब एक दिन जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे तो तुम्हारा ही संडेब्बा फूका जाएगा, दूसरे का नहीं। कहीं किसी का गला काटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को भगाया जा रहा है, किसी को आग लगाया जा रहा है, ये तुम्हारी ही कमियां हैं। अगर ये तुम्हारी कमियां हट जाएं, तुम अपने आप पर उतर आओ, परहेजगार बन जाओ, तो आने वाले टाइम में तुम्हारे तो जुबान में वो ताकत है कि तुम अगर इस चीज पर अमल कर लो कि नमाज पढ़ेंगे, परहेजगारी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन पहले तो ये जरूरत है कि नमाज पढ़ने से पहले तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी कि माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगी, माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगा। और अगर ये सोचें कि केवल महफिल ही रचा करके हम कामयाब हो जाएं, तब भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगा। आज तुम माँ बाप को घर से भगा रहे हो,
उन्हें बार बार ठोकर दे रहे हो। बाप को बाप कहने में इनकार समझता है बेटा, माँ को माँ कहने में इनकार समझता है। माँ के सामने पहुंचता है तो कहता है आप बार बार खांसते ही रहते हमारे सामने। अरे वो बुजुर्ग हो गए हैं, 80 साल की उम्र हो गई, वो नहीं खांसेंगे तो कौन खांसेगा? ये तो वक्त बताएगा कि 40 साल की उम्र में जब तुम्हें खांसी आएगी तब पता चलेगा। आज लोगों को ये मालूम नहीं, माँ बाप के सामने जोर से बोलने के लिए कुरान पाबंदी लगा रहा है। उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, 15वें सिपारे की आयत है। कुरान कह रहा है कि उफ तक ना करो, माँ बाप के सामने उफ तक उफ तुफ ना करो, जोर से बोलो ना। आज कुछ लोग ऐसे जाहिल पड़े हैं जो डंडा भी बरसा देते हैं और घर में कहते हैं बरकत नहीं होती। सबसे पहले तुम्हें जरूरत है कि माँ बाप की खिदमत की जाए। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप दुनिया से पर्दा कर गए, और पर्दा जब कर गए तो उनकी खिदमत तो खिदमत है। उनके फातहा कराने में लोग समझते हैं कि अब क्या, तो दुनिया से गए। अरे तुमको जायदाद दे करके गए हैं, वरना तुम भीख मांगते, वरना तुम भीख मांगते। आज ये जरूरत है कि तुम्हें अमल करने की ये जरूरत है कि माँ बाप की खिदमत की जाए, और माँ बाप की खिदमत करके उसके बाद में नमाज पढ़ी जाए, उसके बाद में अपने औलादों को नेक काम करने के लिए कहा जाए, अच्छी तालीम दी जाए, चाहे तुम्हें दूर ही क्यों ना जाना पड़े। अभी मौलाना ज़ियाउल हक साहब क़िबला ने कहा था कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म तलब करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चाहे तुमको चीन जाना पड़े, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए फर्ज है, जरूरी है। और जब तालीम हासिल की जाएगी तभी तो कामयाबी हासिल होगी, तभी तो मालूम होगा कि माँ की खिदमत क्या है, बाप की खिदमत क्या है। तो औरतों को चाहिए, आज तो औरतों की ये गलतियां हैं कि औरतें जब शौहर नहीं रहता है तो उसे मोबाइल उठा करके दे देती है। छोटा सा बच्चा है और अभी बोल नहीं रहा है, माँ को माँ नहीं जानता, बाप को बाप नहीं जानता, और मोबाइल को इतना जानता है कि रोने लगे तो माँ मोबाइल अगर बजा करके दे दे तो बच्चा रोना बंद कर देता है। तो ये माँ की यहाँ पर गलतियां हैं। गलतियां ये हैं कि मोबाइल बजा करके जब देती हैं तो फिल्मी गाना, तरह तरह के फजूल काम है, उसमें वो गलतियां गाना सुनाते हैं जो बच्चा टाइपिंग कर लेता है। और आने वाले टाइम में जब वो बच्चा जवान होता है और तुम्हें कॉल अदा करना पड़ेगा, तुम कहते हो मेरा बच्चा जवान हुआ है, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक माँ को माँ कह रहा था, बाप को बाप कह रहा था, और वो दादी को दादी कह रहा था, नानी को नानी कह रहा था, फूफू को फूफू कह रहा था। लेकिन जिस दिन से शादी कर दिया है, बेटा मुझे रकम भी नहीं दे रहा है, बाप को बाप कहने में शर्मिंदगी हो रही है, माँ को माँ कहने में शर्मिंदगी सोच रहा है बच्चा। लेकिन ये कहने की जरूरत है, जब वो छोटा था तो तुमने ही खराब किया है, आज वो नाकाम हुआ है तो तुम्हारे ही जरिए से हुआ है। काश अगर वो सोने के टाइम में मोबाइल दे करके कुरान की तिलावत करके और दे देते कि लो बेटा सुनो, तो कुरान की तिलावत सुनो, नबी की नात सुनो, और नात ना सुनो तो जब तुम्हें सुलाने की जरूरत होती है तो फातिमा का कौल ख्याल कर लेना चाहिए। इमाम हसन और हुसैन को हजरत फातिमा तो ज़हरा जब सुलाती थी तो ये नहीं कहती थी तुम्हारा बाप आएगा परदेश से तो रबड़ का खिलौना लाएगा, तुम्हारी माँ आएगी, तुम्हारी दादी आएंगे तो ये फला खिलौना लेकर के आएंगे, या बाजने वाला खिलौना लाएंगे, या हवाई जहाज लेकर के आएंगे, या ट्रक लेकर के आएंगे, या बस लेकर के आएंगे। ये नहीं कहा था, हजरत फातिमा ने तो ये कहा था ऐ मेरे लाल तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। इमाम हसन और हुसैन को सुलाती थी। आज के दौर में सुलाया जाता है तो बहुत सी औरतें तो कहती हैं खंदन मंदन दुई कौड़ी पावा, कौड़ी लेके गंग बहावा, गंगा माता पावा। बताओ बताओ, 12 पैन तक कानी बुलैया झूठा खबई। अब बताओ ये कह के सुनाई हो
तक सुबह रात हुई 12 बजे, तब बच्चा चौक के उठी तो कहती बड़कवा शैतान पहुंची तो उका न डबोची तो हम का डबोटी, तो चौक भाई करी तो कहीं ले जाओ सवेरे रोनी वाली, तभी उन्होंने बहुत रोवत कन्नम रुकते ही नहीं, तो कसके कन्नम रुकी। जब सोआवत हो तो कहा तो कि हवाई जहाज आवत है, अब सोवे लाग तो हवाई जहाज आएगा उसके ऊपर चढ़ाई लाग तो न चिल्लाई तो करीगा। तो ये तुम्हारी कमी है कि हमारी कमी है? ये तुम्हारी ही कमी है। सुलाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके कान में फूंक दिया करो। हाफिज जी का कहाँ है? हाफिज जी अचरौरा रातन चले जी सवेरे ही 7 बजे 8 चले, तब तक तो बच्चा रोइबे करी। तो जब सुलाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके सुलाओ, और उसके बाद में जब सोने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके कान में फूंक दिया करो। अब शैतान उसे वसवसा नहीं देगा। लेकिन नहीं, सो जा सो जा सोई तो सोवत मारे लगी है तो इतना मरी है कि डेरकन मारे सोई जी, इनमें थप थकी दे, आराम से सुलाओ। और सुलाने का कहना है कि तुम बच्चे सो जाओ, नबी का नाम लेते रहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 1000 मर्तबा पढ़ो, जब तक ना सो जाए सुलाते रहो। तब बच्चा सो जाएगा, तब चौंकेगा नहीं। चौंकेगा जब तुम कहोगे तुम्हारा बाप आएगा परदेश से तो हवाई जहाज लाएगा, तब चौंकेगा, ट्रक लाएगा। तो जब ये बात कही हो तो घोड़ा गधा जब देखी हो कि आवत है तो वो रात में जब सोई तो देखबे करी। जैसे आज के दौर में बहुत से लोग ताबीज बनाने जाते हैं, हजरत आज फाल खोल दो तो कस खोले गए हैं, नापाके गए हैं, उनका एक हथौड़ा दो तब वो किताब पर रखें, कलम दो दूरे से रखा नहीं छूजी है। अरे गए हो पाल खोलावे तो आज तो नहाए लो। कुछ आदमी ऐसे हैं, हम जुमा के बाद निकले हैं और जुमा के नमाज पढ़ाने के बाद 5 मिनट के बाद आए हैं, हजरत ताबीज बना, हाँ बना दे, लो हाथ में, हजरत हथौम न दो नापाक हो गया। आप बताओ कुछ चलते चलन नापाक हो जाते। अरे गधा हो क्यों चलते चलत, अरे अभी 5 मिनट भाई है, नमाज पढ़ाए के घर से आए नापाक हो गए। अब बताओ, और तुरफ शैतान ना सवार हुई तो का हमरेदार है? रात में भेज दो कि कब्रिस्तान में तो हाफिज जी का कहा है, जोन बड़ी ऊंच कबर हो लिटाई दो, पूरी रात सोए सुकून से, दोनों बेड पर लेटे हैं। और तुमसे कह दी कि खाली कब्रिस्तान चले जाओ, अपने दादा पर फातिया पड़े तो कहीं दादा के तहमतवा इधर अब वही ओढ़ है गया आज ही है हमरे अंती। अब बताओ अपने दादा डरा थे जो इनका पालिन है, सीने बैठा खेलाइन है, कब ऐसे मुंह कहा हुआ है कि पेशाब कह दी सीने पर, तुम कहते हैं भाई हैं तहमदवा पहले तो को हमरे समझ के हम ही का ना लेके चल दिए कहाँ चलो। अब बताओ हाल, ये हालात है आज के दौर में। तो तुम्हें जरूरी है कि अपनी माँ बाप की खिदमत करें, अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे और दुआ मांगेंगे तो माँ बाप के लिए पहले कोई भी दुआ मांगो, माँ बाप की दुआ पहले मांगो, उसके बाद में कोई भी दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी। माँ बाप के लिए दुआ मांगो, माँ नहीं है तो दुआ मांगो परवरदिगार आलम मेरी माँ नहीं है तो उसे जन्नत नसीब अता, और मेरा बाप जिंदा है तो उसे सही सलामत रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और अब उसके बाद में कहे परवरदिगार आलम मेरी रोजी रिस्क में बरकतें अता फरमाए। जब खुद दुआ मांगो तो नमाज पढ़ो, और ये कोई चीज काम नहीं आएगा, दुनिया की कोई चीज काम नहीं आएगी। ये लिबास है इतना बेहतरीन मैं पहना हुआ हूँ, ये मेरे लिबास को कैंची से काट दिया जाएगा, जिस्मानियत पर नहीं रखा जाएगा, सफेद लिबास में ले जाया जाएगा, उसमें एक जेब भी नहीं कि लाओ 10 रुपया रख दिया जाए कुछ खर्चा कर लिया जाए, वहां खर्चे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां खर्चा करने के लिए तुम्हारी नेकी मांगी जाएगी और बाकी कुछ नहीं, तुम्हारे अमाल देखे जाएंगे और बाकी कुछ नहीं, तुम्हारे रुपये रकम जायदाद यही सब खुला रहेगा। अगर एक कर्जदार पहुंच जाएगा एक कर्जा मांगने के लिए तो तुम्हें वहां देना पड़ेगा, और अगर पूछे कि अदा कैसे होगा तो 1 रुपये का कर्जा 700 नमाजें पढ़नी पड़ेगी तब 1 रुपये का कर्जा अदा होगा। 700
आप बताओ, और अगर माफ ना कराए हो तो हुआ मांगा इलाज, तब क्या करें? वरना जिंदा ही रहने पर माफ करा लो, या तो दे दो उसे। कोई भी किसी के घर से कोई पर्दा करे तो ये बातों को ख्याल भी रखें, आगे इमाम से इतला कर दें, इमाम साहब ये बयान कर दीजिए मेरे बाप का अगर कोई कर्जा है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, और अगर नहीं लेने के लिए तैयार है तो इसी कब्रिस्तान पर वो माफ भी कर दे। तो ये जरूरियात है, इसलिए कि वो गया मौत के टाइम पर उसने नहीं कह पाया, नहीं बता पाया, कहीं लिख करके नहीं गया। तो आज तो ऐसे ऐसे हैं हजरत के लोग 14,000 लेके गए, ना माफी करें ना कुछ, तो ये तो मांगे पहिए हुआ जेब इनके भर जी। 26,000 गए, अभी 48 पहिए हुआ, सब ब्याज व्याज जोड़ के मिली। बशर्ते ये है और कहते माफो ना करवे, काहे माफ करे मिले, जब मांगते मांगत रहे ना आई दी तो मांग, अरे जाने दो गया। बशर्ते ये है कि जो गया गया, लेकिन ख्याल रखे, इस बात को जरूर ख्याल रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, और मैंने इससे पहले खुतबे में कुरान की आयत पढ़ी थी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है, ना कोई डर होता है, ना कोई गम होता है। सरकार गौसे आजम 18 पारा के हाफिज क्यों हुए? ये माँ ही का दिन है। माँ कुरान पढ़ा करती थी तो बेटा कुरान सिकम में रह करके याद किया करता, और सन 488 हिजरी में जब 18 साल के हुए हैं तब ये तालीम हासिल करने के लिए बाहर जा रहे थे, जिन्हों के लिए बताया गया बाप ने 80 असरफी छोड़ी थी 2 भाइयों के लिए, 40 गौसे आजम के लिए, 40 एक भाई के लिए, 40 कमीज में माँ ने जब सिला था तो ये वादा कर दिया था, ऐ गौसे आजम, ऐ मेरे बेटे, जाओ तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलना जानते हो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे इंसान पर लानत और फटकार बरसती है, और इंसान स्टेज पर खड़ा होकर के बैठ करके झूठ बोल देता है। ये बहुत जरूरी है ख्याल करना। ये स्टेट ऐसे ना समझें, स्टेट बहुत बड़ी रौनक की स्टेट है, इस पे झूठ बोलने से पहले अपने आप को कंट्रोल कर लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये स्टेट पर झूठ बोलने से तुम्हारी दुआ, तुम्हारी बात कबूल नहीं होगी। अच्छा यही है, कुछ तो लोग ऐसे हुआ करते हैं कि अगर वो कह दें कि मैं ये करने जा रहा हूं और उनकी बात पर तवज्जो दे दी जाए तो लास्ट में वो झूठा ही मिलता है। उसकी इतला की जाए कि कहां से कहां वो रवाना हुआ तो वो झूठा ही इंसान ठहरेगा। बशर्ते हैं कि हम लोग अगर गलती करेंगे तो जाहिल हम लोग पर हावी हो जाएंगे, इसलिए कि हजरत आप ही झूठ बोल रहे हैं, वो पकड़ लेंगे, और जाहिल जब पकड़ेंगे, एक मर्तबा पकड़ लेंगे, दोबारा तुम्हें ना इनकार कर देंगे कि हजरत आप बार बार झूठ बोलते हैं, जब देखो तब आप झूठ बोलते हैं। तो झूठ से परहेजी करें, और झूठ से जब आप परहेजी कर लेंगे, आपकी जुबान से निकली हुई बात की ऐसी दुआ होगी कि आप खड़े होकर के दुआ कर देंगे, सुबह को दुआ करेंगे, शाम को कबूल हो जाएगी, और वो दुआ खाली नहीं हो सकती। तो जिस जुबान से झूठ बोल रहे हैं उस जुबान से अगर बार बार दुआ मांगे कहां, तो वही जुबान से झूठ भी बोल रहे हैं। बशर्ते हैं इन बातों को तवज्जो दें और ख्याल रखें। मैं तो यही चाहता हूं पाक परवरदिगार आलम, मुझसे अगर स्टेज पर कोई गलती हो गई, मौलाए करीम उसे माफ अता फरमाए, और मुझ जैसे गुनहगार के सदके में मौला जिन जिन लोगों ने इस महफिल में आकर के सुना है परवरदिगार आलम, इनकी हाजिरी को गौसे आजम के सदके से मौलाए करीम कबूल अता फरमाए। इनमें जितने लोग बैठे हुए हैं मौला पाक परवरदिगार आलम गौसे आजम के सदके से मौलाए करीम इनके दिली जायद तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए, और इनके रोजी रिस्क में अमल में बरकत कसीर अता फरमाए। इनमें से अगर कोई बंदा बे औलाद हो तो साहिब औलाद अता फरमाए। कहने के मुताबिक ये कि हम तमामी बंदे ने मिल करके, ये छोटू भाई ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में गौसे आजम की महफिल रचाई।
और इनको बच्चा हुआ, परवरदिगार आलम उसे हिफाजत में रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मुझ जैसे गुनहगार ने जो कुछ भी नसीहत आपके सामने पेश की है, परवरदिगार आलम इस पर पहले मुझे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, उसके बाद में आप हजरात को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।